एक पुरानी कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये कहावत जो है वह बिहार के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में नवंबर या दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट जो है वह बहुत सारा वैकेंसी आपको निकाल रही है। इन वैकेंसियों में आप देखिएगा, सबसे बड़ा कॉमन चीज है कि सारी वैकेंसियां आपको, ज्यादातर वैकेंसियां आउटसोर्स या फिर संविदा पर देखने को मिलेंगी। एक टीचर का वैकेंसी है जो कि आपको परमानेंट देखने को मिलेगा। बाकी सारी वैकेंसियां आप देखिएगा, उसमें ज्यादातर वैकेंसी आपको आउटसोर्स या फिर संविदा पर देखने को मिलेंगी। बिहार में मुख्यतः दो कंपनियां हैं, एक उर्मिला और एक बेल्ट्रॉन, जो कि आपको आउटसोर्स पर मैन पावर उपलब्ध कराती हैं। जिसमें बेल्ट्रॉन आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल, प्रोग्रामर, ये सारा मैन पावर आपको मुहैया करवाता है बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में। उर्मिला जो है वह स्वास्थ्य विभाग में जो भी हॉस्पिटल है वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर को मुहैया करवाता है। अब एक चीज सोचिए कि बेल्ट्रॉन के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म फरवरी 2024 में निकाला गया था। लगभग 1 साल 2-3 महीने हो गए। एग्जाम लेने के बाद जैसे तैसे करते करते हो हल्ला करने के बाद बेल्ट्रॉन ने आंसर शीट जारी किया और आंसर शीट में लिखा कि आगे रिजल्ट आउट होगा, वो भी पूरा नोटिफिकेशन करने के बाद रिजल्ट आउट होगा। बच्चे वेट कर रहे हैं, लगभग 2 से 3 महीने हो गए नोटिफिकेशन निकाले हुए, अभी तक रिजल्ट का आता पता नहीं है और कोई बोलने वाला नहीं है रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। जब बच्चे हो हल्ला करते हैं तो बेल्ट्रॉन एक नया बहाना निकाल देता है। अभी आप बेल्ट्रॉन की साइट पर जाइएगा, देखिएगा कि वहां पर लिख रहा है दिस साइट में भी हैक, यानी कि बेल्ट्रॉन का साइट जो है वो हैक हो चुका है। पहले बच्चों ने हल्ला किया तो बेल्ट्रॉन ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि सोशल मीडिया पर ज्यादातर वायरल हो रहा है, बेल्ट्रॉन लेटर पैड पर लोग ई-केवाईसी के नाम पर बच्चों को बरगला रहे हैं। इसका एक नोटिफिकेशन बेल्ट्रॉन ने जारी किया। फिर बच्चों ने हल्ला किया तो कुछ दिन पहले, फिर आप देखेंगे 2-3 दिन पहले, होली के पहले बेल्ट्रॉन ने अपना वेबसाइट पर लिख दिया कि दिस साइट में भी हैक। फिर 2 दिन ठीक रहा, फिर अभी आप जाकर देखिएगा तो वही लिख रहा है कि दिस साइट में भी हैक, मतलब कि बेल्ट्रॉन का साइट जो है वह हैक हो सकता है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि बेल्ट्रॉन एक आउटसोर्स कर्मी मुहैया कराता है। बेल्ट्रॉन एक सरकार का निगम है, ये यूपीएससी और बीपीएससी जैसा तो है नहीं कि इसका साइट कोई हैक करेगा। कोई इसका साइट हैक करेगा तो उसको क्या मिलेगा? बेल्ट्रॉन का यही हाल है। अभी कुछ दिन पहले जो बेल्ट्रॉन के पुराने कर्मी थे उनका ईआरपी सिस्टम पर कुछ दिखाई नहीं रहा था। मतलब कि जो बेल्ट्रॉन के साथ जिस कंपनी का टाई अप था, जो ईआरपी सिस्टम कंपनी चला रही थी, उसका बेल्ट्रॉन के साथ अनबन हो गया, वो कंपनी भाग गई। सारा जो भी बेल्ट्रॉन के पुराने कर्मी थे उनका डाटा जो है वो कंपनी ने बेल्ट्रॉन को दिया ही नहीं। अब बेल्ट्रॉन आनन फानन में सारे कर्मियों को बारी बारी से बेल्ट्रॉन ऑफिस बुलाई, अपना अपना कागजात लेकर, और फिर उनका ईआरपी सिस्टम पर नाम चढ़ा। तो बेल्ट्रॉन का ये हाल है। बेल्ट्रॉन के कहे में उनकी खुद कंपनियां नहीं है, डाटा लेकर भाग जा रही हैं और बेल्ट्रॉन बहाना करता है कि ईआरपी काम नहीं कर रहा है तो ये साइट हैक हो गया। लग रहा है कि यूपीएससी और बीपीएससी का साइट यही हो गया है कि इसका साइट हैक हो जा रहा है। रिजल्ट नहीं देना है, एक शब्द लिख दीजिए कि रिजल्ट हम इस साल नहीं देंगे, 25 में देंगे, 26 में देंगे, या सबका हम जो भी अभ्यर्थी है जो 500 रुपया 1000 रुपया देकर फॉर्म भरे थे उनका हम पैसा खा गए, हम रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। ये भी आपको लिख कर डाल देना चाहिए। रोज बच्चे देख रहे हैं वेबसाइट खोल खोल के कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, और हर बार जब बच्चे आप पे दबाव बनाते हैं, जब 10-15 को फोन जाएगा आपके यहाँ, या जब आपके पास मेल भेजा जाएगा, 10-15 मिल जाएगा, या किसी से फोन करवाया जाएगा, तो आप एक नया बहाना खोज लेते हैं। कभी आपका साइट हैक हो जाता है, तो कभी आप लेटर पैड पर कुछ वायरल हो जाता है। ये नया नया बहाना आप खोज लेते हैं। रिजल्ट पब्लिश करने में आपको क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि रिजल्ट आपको बनाना भी नहीं है। टीसीएस कंपनी ने एग्जाम लिया था, टीसीएस कंपनी जब एग्जाम लेगी, टीसीएस के पास आपका डाटा रहेगा, जो भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे डाटा टीसीएस के पास रहेगा। आप बताइएगा टीसीएस को कितना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या है, टीसीएस आपको रिजल्ट बनाकर दे देगी। रहा बात नोटिफिकेशन का, तो आप बोलेंगे टीसीएस आपको नोटिफिकेशन के बाद आपको रिजल्ट आउट कर देगी, आपको दे देगी। जब सारा रिजल्ट आपके पास आ चुका है, आपको सिर्फ पब्लिश करना है, आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे सारा डेटा को पब्लिश करने में, फिर भी आप रिजल्ट आउट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको पास करना है, किसको पास नहीं करना है। नोटिफिकेशन के नाम पर आप बच्चों को धोखा दीजिएगा, कहिएगा ये पास हो गए, ये फेल हो गए, इनका नंबर बढ़ गया, इनका नंबर घट गया, जबकि जिसका नंबर आप चाहिएगा उसका बढ़ेगा, जिसका नंबर आप चाहिएगा उसका घटेगा।
वैसे तो वेट कर रहे हैं 10 दिन 15 दिन से या 2 महीना से कि कब रिजल्ट आए कब रिजल्ट आए। बार बार आप नोटिफिकेशन निकाल दे रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेल्ट्रॉन ने कुछ दिन पहले बिहार सरकार को 11 करोड़ रुपए दिए थे चंदा के रूप में। अब आप सोच सकते हैं कि बेल्ट्रॉन का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ऐसा तो नहीं है कि इलन मस्क की कंपनी इन्हीं का है कि ये पूरा अपना बिजनेस पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में फैलाए हुए हैं, इनको इनकम ज्यादा हो रहा है और ये बिहार सरकार को चंदा दे रहे हैं। ये चंदा कहां से आता है? ये चंदा आता है जो भी ये ऑपरेटर या फिर आईटी बॉय आईटी प्रोग्रामर मुहैया कराते हैं सरकारी विभाग को, उसके एवज में ये 550 रुपए सर्विस टैक्स काटते हैं उन अभ्यर्थियों के इनकम में से, सैलरी में से। तो आप सोच सकते हैं अभी बिहार बेल्ट्रॉन के थ्रू लगभग 20,000 कर्मी काम कर रहे हैं बिहार में। 550 रुपए अगर ये सबसे ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए ये हर साल ये कमा रहे हैं सरकार से। सरकार से नहीं, ये अभ्यर्थियों से कमा रहे हैं। बाकी अलग 169 रुपये और मेरा अलग लेता है। तो आप सोचिए किसका ये मेहनत की कमाई ये खा रहे हैं, जबकि आपको ये लिख कर देंगे बेल्ट्रॉन जब आपको देगा आपका ज्वाइनिंग लेटर तो उस पर लिख कर देगा कि आप ना तो बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं ना बिहार सरकार के कर्मी हैं। अब आप एक सोच सकते हैं, यह बहुत ही हास्यास्पद बात है और बिहार गवर्नमेंट भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है कि केवल एग्जाम कराने के लिए बेल्ट्रॉन जो है वह 550 रुपए लेता है हर एक महीना एक अभ्यर्थी से और लेटर पैड पर लिख कर देता है कि आप मेरे कर्मी नहीं है। जब आपके कर्मी नहीं है, जो भी ऑपरेटर आईटी गर्ल है, तो फिर आप किस हिसाब से 550 रुपए हर महीना उनसे सर्विस टैक्स के रूप में काटते हैं? बीपीएससी अभी एग्जाम कंडक्ट करा रही है टीचर का, शिक्षा विभाग दे दिया है बीपीएससी को कि आप कंडक्ट करिए एग्जाम। अब बीपीएससी कहे कि मैं टीचर के सैलरी में से हर महीने 1,000 रुपए 2,000 रुपए काटूंगा क्योंकि मैं एग्जाम करवा रहा हूं, तो ये कहां तक न्याय संगत है? अब आप सोचिए, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद रिजल्ट आउट कर देता है, उसके बाद जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको सुपुर्द कर देता है शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग अब बाकी उन सबको ज्वाइनिंग करवाता है और बाकी सब उनका क्रियाकलाप देखता है। वैसे ही बेल्ट्रॉन भी तो केवल एक आपका एग्जाम ही ले रहा है। अब एग्जाम ले रहा है, आपका एग्जाम आउट, आपका रिजल्ट आउट कर रहा है, उसके बाद उसको भी बिहार सरकार के जो भी विभाग है उसको सपोर्ट कर देना चाहिए कि आप इनको ज्वाइनिंग करवाइए नहीं करवाइए। जब बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग करवा रहा है या बेल्ट्रॉन आपका 550 रुपए हर महीना सर्विस चार्ज काट रहा है, तो फिर बेल्ट्रॉन ऐसा लिख क्यों देता है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो उनके कर्मी नहीं है? यह कैसा मामला हुआ कि आप 550 रुपए हर महीना काटेंगे भी और लिख कर देंगे आपके ज्वाइन पर कि आप मेरे कर्मी नहीं है? ये कहां तक न्याय संगत लगता है? और ये जो 11 करोड़ सरकार को चंदा दे रहा है बेल्ट्रॉन, इसी के चलते तो जो मन सो बेल्ट्रॉन कर रहा है। आज 1 साल 1.5 साल होने वाला है और बेल्ट्रॉन ने एग्जाम लेकर अभी तक रिजल्ट आउट नहीं किया, रोज नए नए बहाने खोज रहा है। अभी चुनाव आ रहा है, हो सकता है इस चुनाव में बेल्ट्रॉन जो है वह सरकार को कुछ चंदा दे, और जब चंदा देगा तो फिर बेल्ट्रॉन क्यों छोड़ेगा इन कर्मियों को कि ये जो भी कर्मी है बेल्ट्रॉन के वो जाकर और जो भी विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग में सेवा समायोजन हो जाए? बेल्ट्रॉन कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे बेल्ट्रॉन का जो 550 रुपए हर महीना इनकम हो रहा है सभी चार्ज के रूप में वो नहीं होगा। इसलिए बेल्ट्रॉन कभी नहीं चाहेगा कि जो भी ये कर्मी है डाटा एंट्री ऑपरेटर आईटी बॉय आईटी गर्ल ये उस विभाग में सेवा समायोजन हो जाए जिस विभाग में वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा शुरू में ही कि बिहार का भी यही हाल है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बिहार में कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पर लूट खसूट एकदम मचा हुआ है। जितनी भी नौकरियां आप देखेंगे सारा आउटसोर्स पर निकाला जा रहा है। कोई एसीएस आते हैं अपने विभाग में आउटसोर्स पर बहाली निकालते हैं, जितना पैसा होता है उसका आदान प्रदान होता है, उसके बाद एसीएस सीधे अपना लेटर निकाल देते हैं। जो दूसरा एसीएस आता है उसके बाद वो निकालता है कि मैं उस बहाली को नहीं मानता हूँ, बहाली रद्द, और मार्च के बाद इनका सेवा जो है समाप्त किया जाता है। फिर दूसरे एसीएस आएंगे, फिर वो अपना नया बहाली निकालेंगे। यही काम चलते रहेगा। आउटसोर्स कंपनियां खून चूसते रहेंगे अभ्यर्थियों का, क्योंकि बिहार में जो बेरोजगार हैं उनसे बड़ा धनी कोई नहीं है। उनसे नौकरी के नाम पर जितना पैसा मांगिए वो फॉर्म भरने के नाम पर, तो नौकरी देने के नाम पर वो अपना 3-4-5 कट्ठा बेचकर आपको पैसा दे देंगे। और ये सब एसीएस और सब अधिकारी जानते हैं कि नौकरी चाहिए तो ये कुछ भी कर जाएंगे। इसीलिए नौकरी के नाम पर बहाली निकाला जाता है, पैसा लूटा जाता है, उसके बाद नौकरी ठप। अभ्यर्थी इंतजार करेंगे कि मेरा कब ज्वाइनिंग होगा, कब मेरा बेड़ा पार होगा। जो भी बेल्ट्रॉन से रिलेटेड अधिकारी हैं या कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका बेल्ट्रॉन ऑफिस में अगर कॉन्टेक्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वो सारे अभ्यर्थियों के
तरफ से जो एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट यथाशीघ्र एकदम जारी किया जाए, ताकि वो ज्वाइनिंग करके, जिस विभाग में उनका ज्वाइनिंग होगा वहां पर ज्वाइनिंग करके और अपना इनकम अपना वो बना सकें। बहुत लेट हो गया, लगभग 1.5 साल होने वाला है। इतना नहीं होना चाहिए, आपको रिजल्ट तुरंत आउट करना चाहिए। बाकी के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम लोग अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।